हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। तो आज का टॉपिक है सबरिंग। ठीक है, सबरिंग किसको बोलते हैं? जैसे आर कोई रिंग है, ठीक है, उससे अगर छाट कर हम लोग कोई दूसरा रिंग बनाते हैं तो उसको सबरिंग बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है इसका, इफ़ आर जो है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बी आर रिंग एंड एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एस इज सेड टू बी अ सबरिंग ऑफ आर। ठीक है, इफ़ एस जो है वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा इज अ रिंग। ठीक है, इस मतलब हम उसको सबरिंग बोलेंगे तब उससे छांट कर हम एलिमेंट लेंगे और एक रिंग बनाएंगे और उसको सबरिंग बोलेंगे जब वो रिंग का आठों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। ठीक है, इसमें कुछ नोट दिया हुआ है कि किसको इम्प्रॉपर और किसको प्रॉपर बोलते हैं। जैसे इसमें ज़ीरो जो है, ज़ीरो और आर जो है वो खुद ज़ीरो एंड आर इटसेल्फ आर ऑलवेज सबरिंग ऑफ आर, ये दोनों जो है हमेशा सबरिंग होगा आर का, और ये सबको इम्प्रॉपर सबरिंग बोलते हैं और बाकी जो सबरिंग्स बनेगा वो सबको प्रॉपर सबरिंग बोलेंगे। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है इफ़ एस इज़ अ सबरिंग ऑफ आर, तो सबरिंग ऑफ आर इट्स दैट इज़ ऑब्वियस दैट एस इज़ अ सबरिंग ऑफ द एडिटिव रिंग आर। ठीक है, अब सबरिंग होने का कंडीशन है दो ठो, तो वो कंडीशन प्रूफ करेंगे। Theorem number 7, condition for a subring. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of a ring R to be a subring of R. देखो दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हाँ उसको सबरिंग बोलेंगे उसको सबरिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे ए और बी दो एलिमेंट है एस का, ठीक है, तो ए माइनस बी भी एस का एलिमेंट होगा अगर ऐसा हुआ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा है अगर ए और बी एस का एलिमेंट है तो ए बी भी एस का एलिमेंट होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे वो सबरिंग है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके दिखाना। अच्छा, नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट है, इसका मतलब नेसेसरी पार्ट अगर सबरिंग है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा सफिशिएंट पार्ट में ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा तो वो सबरिंग होगा। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। नेसेसरी पार्ट मान लेते हैं इस बार गिवन में कि एस जो है वो सबरिंग है आर का। ठीक है, तो हमको ये दो कंडीशन प्रूफ करके दिखाना है इसका मतलब। तो चलो, एस क्योंकि सबरिंग है आर का, तो इसका मतलब क्योंकि सबरिंग है तो आठों कंडीशन वो फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स जो होगा सबका वो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट बी है तो इसका मतलब माइनस बी उसका एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा इसमें। ठीक है, ए कोई एलिमेंट है और बी ए जो है वो एस में है और बी भी एस में है। अच्छा, और माइनस बी भी एस में है, तो हम इसमें ये दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और यही तो प्रूफ करना था। देखो, ठीक है, मतलब ये पहला वाला जो है प्रूफ हो गया। अब ऐसे ही ए और बी अगर दो एलिमेंट है तो ए बी भी एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सबरिंग है। हम लोग मान लिए कि ये सबरिंग है नेसेसरी पार्ट में, तो इसका मतलब आठों प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इसका मतलब ए और बी अगर दो एलिमेंट है तो ए बी भी एस का एलिमेंट होगा। ठीक है, प्रूफ हो गया नेसेसरी पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट में हम ये दो को गिवन लेंगे और प्रूफ करके ये वाला दिखाएंगे। तो चलो, ये दो गिवन टू प्रूफ एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। ठीक है, अच्छा, सबरिंग दिखाना है तो इसका मतलब 8 प्रॉपर्टी दिखाना होगा, तो हम जाँच करेंगे प्रॉपर्टीज़, आठों प्रॉपर्टी। तो चलो, ये दो कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। चलो आप उसका प्रॉपर्टी जांच करते हैं। तो हम लोग के पास वी हैव ए जो है बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ये वाला जो कंडीशन है ये गिवन है। ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। चलो, मतलब ए कोई एलिमेंट लिए हम एस का और एक दूसरा एलिमेंट ए एस का, तो ए माइनस ए हम बोल सकते हैं एस में होगा। ठीक है, इसके हिसाब से तो फिर ए माइनस ए जीरो, इसका मतलब जीरो एलिमेंट जो है वो एस में है, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, वो एस में बिलोंग कर रहा। चलो, पहला एक तो प्रूफ हो गया, 8 है उसमें से एक हो गया। अब दूसरा फिर से वही कंडीशन लिए। अब क्योंकि जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है एस में और ए भी बिलोंग कर रहा है एस में, तो इसका मतलब इसका सहारा से हम बोल सकते हैं जीरो माइनस ए भी बिलोंग करेगा एस में। जीरो माइनस ए मतलब माइनस से बिलोंग करेगा एस में, इसका मतलब ए का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सबका इन्वर्स भी होगा इसमें। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस। ठीक है, अब 2 हो गया। अब थर्ड नंबर फिर से वही कंडीशन हम लिए। ठीक है,
अब क्योंकि इन्वर्स हम दिखा दिए एग्जिस्ट कर रहा, तो बी का मतलब माइनस बी भी एग्जिस्ट करेगा, तो ए और इसके हिसाब से ए माइनस और ये माइनस बी क्यों लिखे, बिलोंग्स टू एस, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिटिव मतलब अंडर एडिशन होल्ड इन एस। ठीक है, अब क्योंकि सिंस एस जो है वो सबसेट है आर का, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू सेट आर। देखो आर से ही निकला हुआ एक सेट है एस। ठीक है, तो आर तो रिंग था, तो मतलब वो आठों कंडीशन आर में सेटिस्फाई हो रहा था, इसी से छांट छांट कर हम लोग एस में एक रिंग बनाए हैं, एक सब रिंग बनाए हैं, तो इसी का एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब बाकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही एलिमेंट सब मिलके बनेगा, तो इसका मतलब इसमें अगर सेटिस्फाई कर रहा था आर में, तो इसका मतलब एस में भी वो सब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लिखें वही आर विच इज़ ऑलरेडी अ रिंग। ठीक है, सो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो होल्ड इन एस, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करेगा, क्योंकि आर में होल्ड कर रहा था तो एस में भी होल्ड करेगा, क्योंकि उसी का एलिमेंट सब लेके बनाए हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा, उसी से हम बोल दिए क्योंकि आर जो है वो रिंग था और उसी का एलिमेंट से एस एक सब रिंग बनाया गया है, तो ये सब प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक जो है सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ए बी ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन एस, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रहा है एस में। और देखो एक 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आठ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हम बोल दिए लास्ट में कि एस जो है सेट एस इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, प्रूव